Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today, again, I am going to read an Athens news article, and then I will explain all the idiom and phrasal verb that has been used in this article. Okay, so without any delay, let's start our today class, and we will start our class from our heading. Our heading is IMF funding helps stabilize economy. अब आप देखेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इज आ रहा है तो कुछ भी नहीं है। पहली बात यह है कि जितनी भी हेडिंग्स होती है ना न्यूज़पेपर की, वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होती हैं। ठीक है जी, चाहे वो काम होने वाला हो जो हो चुका हो। ठीक है जी। आईएमएफ फंडिंग क्या करती है? मदद करती है स्टेबलाइज करने की। ठीक है, किस चीज़ को? इकानमी को इस्तेहकाम देने की कि हम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इस्तेहकाम देने की कोशिश वो हमेशा हमारी मदद करती है। आईएमएफ जो है वो हमारी इकानमी को इस्तेहकाम देने की कोशिश करती है, मतलब उसके पैरों पे ख़त्म होने के लिए उसे स्टेबलाइज करती है, उसे अपने पैरों पे खड़े होने की मतलब हेल्प करती है। उसकी जो हमारी हेल्प करती है, जितनी हमें रकम मिलती है उससे हमारी इकानमी वो ज़रा स्टेबल हो जाती है, अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो जाती है। सो जी, पढ़ते हैं जी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। द डिसब्रूसमेंट। ठीक है जी, पहला ही वर्ड वो ही डिफिकल्ट है। द डिसब्रूसमेंट का मतलब होता है तकसीम। ओके, डिसब्रूसमेंट का मतलब होता है तकसीम। ये देखें जी, डिसब्रूसमेंट का मतलब होता है तकसीम। वो क्या कह रहा है जी? द डिसब्रूसमेंट ऑफ 1.1 बिलियन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल हेल्प पाकिस्तान। कहते हैं कि तकसीम ऑफ 101 बिलियन डॉलर की आईएमएफ फंड के जरिए हेल्प करेगी पाकिस्तान को अचीव ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि वो पाकिस्तान अच्छी इकोनॉमिक इस्तेहकाम अपने मुल्क में ला सके, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला सके। जो है ना डिसब्रूसमेंट एक एडवांस वर्ड है और इसका मतलब होता है तकसीम करना। ये देखें जी, हम इसको और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसका क्लियर हो जाए। ठीक है। The funding will go to agencies who will move forward with establishing procedure for the disbursement of the fund। कहते हैं जो फंडिंग है ना, ये एजेंसीज के पास जाएंगे, who will जो कि आगे भेजेंगे with establishing procedure, जो प्रोसीजर बना चुके हैं उनके जरिए से वो आगे भेजेंगे और लोगों को for the, ताकि वो क्या करें, for the disbursement of the fund, इस फंड की तकसीम के लिए वो आगे लोगों को ये एक उनका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर पर अमल करते हुए आगे लोगों को भेजेंगी ताकि वो आगे इस रकम को तकसीम कर दें। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं जी। द फंडिंग वाज सेकंड एंड द फाइनल ट्रेंच। जो फंडिंग थी वो सेकंड दूसरी और फाइनल ट्रेंच का मतलब होता है किस्त। ये जो फंडिंग है ये हमारा सेकंड क्या फाइनल क्या थी? ट्रेंच का मतलब होता है किस्त थी। आईएमएफ से हमें जो सेकंड किस्त मिली थी। इसकी और एग्जांपल देखते हैं कि आर्टिकल के अलावा हम अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको देखें, ट्रेंच को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंच का मतलब होता है कि द नेक्स्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी पब्लिश शॉर्टली। कहते हैं जो इंफॉर्मेशन है ना, फॉर एग्जांपल यूट्यूब को इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई है, कुछ वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट रेंज या नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी पब्लिश सून, के जल्द ही ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी आप लोगों को। तो इस तरह से हम अपने रोज़मर्रा के शॉर्ट सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे जी ये क्या कह रहा है? द फंडिंग वाज द सेकंड एंड द फाइनल ट्रेंच ऑफ द पाकिस्तान। कहते हैं फाइनल ट्रेंच ऑफ पाकिस्तान 3 बिलियन। जो फंडिंग थी वो दूसरी और आखिरी किस्त थी ऑफ पाकिस्तान 3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मतलब हो जो पहले से तैयारशुदा एक अरेंजमेंट होता है कि अगर हमारे पास ये नहीं रहेगा तो हम यहाँ से ये लेके अपना काम पूरा कर लें, उसे कहते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट। विद आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो आप हमें देंगे। तो उस अरेंजमेंट की ये आखिरी किस्त थी। विच इज सिक्योर्ड, जो कि सिक्योर्ड की गई थी लास्ट में टू हेल्प, मदद करने के लिए अवर्ट अ सॉवरन डिफॉल्ट। अवर्ट बचने की, अवर्ट का मतलब होता है बचना, अवर्ट का मतलब होता है हटाना, दूर करना, टालना। ठीक है जी, अवर्ट के इतने ज़्यादा मीनिंग है।
ठीक है जी। वहाँ यूज़ किया गया है टालने के लिए सॉवरन डिफ़ॉल्ट। सॉवरन डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि जब एक मुल्क जो किसी मतलब बैरूनी कर्ज लिए हुए हैं वो हम देने के काबिल नहीं होते, तो हम लोग सॉवरन डिफ़ॉल्ट है। ठीक है जी। तो इसको उन्होंने टालने के लिए हम लोग क्या गए थे, IMF के पास गए थे। हमने उनसे कहा था कि भाई हमें पैसे दीजिए, हमने अपना सॉवरन डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना है। ठीक है जी। एक तो हमने सॉवरन का मतलब अवॉइड का मतलब हमने वहाँ देखा है। एक हम इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद कैसे अवॉइड को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी। ही अवर्टेड हिज आई, उसने अपनी आंखें फेर ली। व्हेन शी अप्रोच्ड हिम, जब उसने उसे अप्रोच किया, जब वो उसके पास गए कुछ बात कहने के लिए, क्या किया जी, अवर्टेड हिज, उसने अपनी आंखें ही टाली, उसने अपनी आंखें ही फेर ली। आगे, एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवर्ट आज डिजास्टर, कहते जो एफर्ट्स हैं आर अंडर वे, वो कोशिश जो है वो जारी है, वो की जा रही है, टू अवर्ट टालने के लिए, आज डिजास्टर एक डिजास्टर को टालने के लिए कोशिश की जा रही है, या डिजास्टर से बचने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आई होप कि आपको अवर्ट का हम किस तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपको मैं 2 एग्जांपल से बता दिया है कि बचना, आंखें फेरने के लिए अवर्ट का यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ को टालने के लिए अवर्ट का यूज़ कर सकते हैं। दैट डिसब्रूसमेंट विल ब्रिंग मोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, कहते हैं ये जो तकसीम है ना, इन जो हमें किस्त मिली है, ट्रेंच मिल रही है हमें, इसकी जो तकसीम है उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी। द प्राइम मिनिस्टर सेड इन अ स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा। आगे उसने क्या कहा कि एडिंग दैट द स्टैंड बाय अरेंजमेंट वाज इंपॉर्टेंट सेविंग द कंट्री फ्रॉम डिफॉल्टिंग ऑन द एक्सटर्नल लियाबिलिटीज। एक्सटर्नल लियाबिलिटीज का मतलब होता है कि जब हम अपनी बैरूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। ठीक है जी। हम अपनी बैरूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के डिफ़ॉल्ट पे थे कि हम हाँ बैरूनी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि हमने बाहर लोगों को फॉर एग्जांपल ये था कि पाकिस्तान ने कर्ज देना था लेकिन हमारे पास ये पैसे ही नहीं थे। ये हम जब हमने किसी दूसरे मुल्क का कर्ज वापस करना है, पैसे देने थे, वो हमारे एक्सटर्नल लियाबिलिटीज़ में से एक है, लेकिन हमारे पास नहीं थे। फिर IMF के पास ये हमने उनसे अपना लोन लिया था। ठीक है जी। द प्राइम मिनिस्टर ने कहा डैट इन 2016 PML एंड कायद नवाज शरीफ हैड कंप्लीटेड द IMF प्रोग्राम इन हज टेनोर, कि उनका जो टेनोर था मतलब जितनी देर उन्होंने हुकूमत की थी उसके दौरान नवाज शरीफ ने अपना IMF के साथ पूरा अपना जो प्रोग्राम था उसे कंप्लीट किया था। एंड द करंट वन वाज द सेकंड SBA नेरिंग कंप्लीशन, एंड जो सेकंड वन है वो भी करीबन पूरा होने को है। highlighting the significance of these like 1.1 billion rupees, उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट मिनिस्टर ने कहा। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द बिटर एंड द टफ डिसीजन, कहते बिटर एंड टफ बहुत मुश्किल डिसीजन, जो डिसीजन थे, जो फैसले थे, वर कमिंग टू फ्रूएशन। फ्रूएशन का मतलब होता है, कमिंग टू फ्रूएशन का मतलब होता है हमने जो प्लान बनाए थे वो उसी तरह पूरे हो रहे हैं। कमिंग टू फ्रूएशन का मतलब होता है जो हमने प्लान बनाए थे वो उसी तरह पूरे हो रहे हैं, मतलब जो हमने प्लान बनाए हैं उसका नतीजा जैसा हमने सोचा था वैसा ही आ रहा है। ठीक है जी। जो हमने प्लान बनाया है उसका जो नतीजा है वो आ रहा है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ क्या कह रहा है, डिसीजन वर कमिंग टू, जो हमने फैसले लिए थे उनका नतीजा आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ, इस मतलब किस्म में, ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सूरत में, जो हमने टफ डिसीजन लिए थे उनका फैसला पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की सूरत में आ रहा था। उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पिछला टेनोर था PMLN का, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है जी। फ्रूएशन का मतलब होता है जो हमने जिस तरह का प्लान सोचा है उस तरह के हमें नतीजे, या कोई भी हमने प्लान बनाया उसका जो नतीजा आ रहा है उस नतीजे का रिजल्ट को हम लोग कहेंगे कमिंग टू फ्रूएशन। ठीक है। फ्रूएशन, द प्लान हैज़ कम टू फ्रूएशन, कहते हैं जो हमने प्लान बनाया था हैज़ कम टू फ्रूएशन, उसका नतीजा आ रहा है रेदर सूनर देन एक्सपेक्टेड, कहते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी जल्दी उसका जो नतीजा है वो आ रहा है।
आगे जी क्या कहे, अल्लाह हैज़ गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करें। वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू ब्रिंग इन द कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम तमाम कोशिश करेंगे कि हम कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएँ। ठीक है। द रियल सक्सेस इज़ नॉट टू गेट द लोन बट गेट रिड ऑफ देम। कहते हैं जो असल जो हमारी जो है ना कामयाबी वो ये है कि हम लोन ना लें बल्कि गेट रीड ऑफ देम। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा हासिल करें इन इन लोन से। ओके, इन जो हम कर्ज लेते हैं IMF दूसरे मुल्कों से। ओके जी, आई होप कि आज के इस आर्टिकल में आपको बहुत से एडवांस स्ट्रक्चर और इडियम और फ्रेजेस मिले होंगे याद करने के लिए। आप तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अब जब टाइम मिले आप इनको याद कर लें, इनका मीनिंग भी याद कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।